नमस्कार साथियों, मैं बालमुकुंद धुरिया। आज 30 नवंबर है और आज 5 राज्यों के चुनाव में मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, मिजोरम और तेलंगाना 5 राज्यों के चुनाव में आज अंतिम दौर का मतदान हो रहा है। 3 दिसंबर को पिटारा खुलेगा और भारत की राजनीति में चूंकि 2024 के पहले लोकसभा का चुनाव है, इसलिए ये बहुत महत्वपूर्ण है और 3 दिसंबर का दिन बहुत महत्वपूर्ण होगा। आज तेलंगाना में 119 सीटों के लिए मतदान सुबह से हो रहा है। जैसा कि अन्य राज्यों में हुआ है, अपेक्षा है कि अच्छा मतदान होगा। लेकिन इधर जो बहसें आ रही हैं, जो बात आ रही है, ऐसा लग रहा था कि तेलंगाना में केसीआर साहब रिपीट कर सकते हैं, भाजपा अच्छा करेगी, कांग्रेस नंबर 3 पे रहेगी, ऐसा अनुमान था। लेकिन इधर बाजी पलटती नजर आ रही है। अभी कुछ कहना अतिशयोक्ति होगा, 2-3 दिन का और मसला है। लेकिन तेलंगाना इस बार कुछ ऐतिहासिक करने जा रहा है। तेलंगाना का रुख और तेलंगाना की जो दिशा है वो कुछ डिफरेंट टाइप की इस बार दिख रही है। तो ये संभावना है कि 3 तारीख को तेलंगाना का रिजल्ट चौंकाने वाला हो और मे बी कांग्रेस मजबूती के साथ, बहुमत के साथ भी आ सकती है, ऐसा लोग कह रहे हैं। आफ्टर ऑल कुल मिला के 5 राज्यों में ये बात देखना है। मिजोरम चूँकि क्षेत्रीय दल वहाँ पर हावी रहेगा, बाकी ये 4 राज्यों में, तेलंगाना में भी चूँकि केसीआर एक क्षेत्रीय दल के रूप में मजबूत विकल्प हैं, बाकी 3 में नेक टू नेक फाइट भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच है। और लोग कह रहे हैं कि कांग्रेस अच्छा कर रही है। लोग कह रहे हैं कि 5 राज्यों में या राज्यों के चुनाव में मोदी मैजिक उतना नहीं चल रहा है जितना लोग हवा उड़ाते हैं। अब ये अलग बात है कि राजस्थान वगैरह में संघ की पुरानी जड़ें मजबूत हैं, एमपी वगैरह में भी इस तरह की चीज़ें देखने को मिली हैं। लेकिन इस बार जड़ें उखड़ रही हैं और ये 5 राज्यों के चुनावों का रिजल्ट आने वाले 2024 के चुनाव के लिए एक महत्वपूर्ण बात होने जा रही है। अभी मैं कल लखनऊ में ही बीएसएनएल दफ्तर महानगर में खड़ा था। वहाँ बात हो रही थी तो एक महापुरुष, हमको लगता है मध्यम वर्गीय परिवार के थे और सर्विस आपता थे, एकदम छेड़ दिए चर्चा कि भाई मोदी नहीं तो फिर कौन देश चलाएगा। तो बड़ा अच्छा लगा सुनने में। और जो लोग बैठे थे, जो लोग सुन रहे थे, उनमें से कई लोगों ने इस बात को लेकिन माना नहीं। उनमें से 1-2 ने कहा कि भाई अब ये सब बात कहना अतिशयोक्ति है। हमने बातचीत में कहा कि भाई गडकरी जी भी चला सकते हैं, भड़क गए। वो कहने लगे बस अब पक्ष लेके बात कर रहे हैं। हमने कहा भाई गडकरी जी से लेके राजनाथ जी तक सब लोग ही चला सकते हैं, मोदी जी ही ऐसा क्यों खास। तो थोड़ा असहज हो गए, कह रहे ना बात वो नहीं है, बात है कि सपा के भाजपा के बाहर का कौन, और देश में कोई विकल्प नहीं है। तो अब वो असमंजस वाली स्थिति उनके लिए बन रही है। जो मोदी नहीं तो कौन कहते थे, या जो ये कहते थे कि देश कैसे चलेगा, क्या चलेगा, और अच्छा नेतृत्व मिल गया है और ये वो, अब लेकिन वो उतना स्ट्रांग अपने बात पे नहीं है। उनको लग रहा है कि धीरे धीरे लोगों को लगने लगा है कि देश सिस्टम से चलता है, कोई मोदी जी जैसा आदमी, एक अकेला आदमी देश नहीं चलाता है। तो इसलिए अब ये बहसें धीरे धीरे गौड़ होती जा रही हैं और क्षेत्रीय चुनाव जो हो रहे हैं 5 राज्यों के, इसका रिजल्ट इस बात को और पुख्ता करेगा। दूसरी तरफ हम कोई मोदी जी के विकल्प के रूप में नहीं कह रहा हूँ, लेकिन राहुल गांधी जी का कद इधर पहले किसी भी दौर के अपेक्षा बढ़ा है। प्रियंका को भी देश गंभीरता से ले रहा है। तेलंगाना इस बात का सबूत है। जिस तरह से इंदिरा गांधी जी को लेकर तेलंगाना में इस बार बहसें चली, बातें हुई,
और लोगों का जो फेथ दिखा वो अलग ही गणित है, अलग ही राजनीति कह रहा है। अब रिजल्ट तो 3 को आएगा और 3 को ही पूरी बात पता चलेगी, लेकिन जनता के सवालों का इस सरकार के पास कोई जवाब नहीं है। अब वो साहब जो मिले थे वो उल जुलूल तर्क करने लगे जनता के बीच ही कि महंगाई अगर है तो सड़क पे 10 लाख से नीचे की कोई गाड़ी नहीं चल रही है। अब अल्टो लोग नहीं खरीद रहे हैं, 10 लाख वाली खरीद रहे हैं, तो पैसा है लोगों के पास। महंगाई इसलिए नहीं है कि सबके हाथ में 20,000 वाला मोबाइल फ़ोन है। महंगाई इसलिए नहीं है कि लोग पहले जो सस्ता कपड़ा पहनते थे अब महंगा कपड़ा पहन रहे हैं, 4-4, 5-5 हज़ार का, 3-3 हज़ार का जीन्स पहन के लोग घूम रहे हैं। ये सब जो फिजूल की बातें अब लोग तर्क के रूप में जो कर रहे हैं, ये तर्क ठहर नहीं रहा है। और अंतिम बात ये करते हुए उन्होंने अपनी बात ख़त्म कर दी कि राशन पे जो गल्ला बांट रहे हैं, पहले लोग गल्ला लेके खाते थे, अब वो गल्ला लेके बेच देते हैं। तो हमने कहा कि भाई तब मोदी जी इसको क्लियरिफाई करके काहे उन लोग गल्ला बंद नहीं कर देते हैं, जो बेच रहे हैं, जो खा रहे हैं उन्हीं को गल्ला दिया जाए। इसका मतलब बेचने वाली तब हिस्सा अगर ज़्यादा है तो सरकार को जांच करके वो बंद कर देना चाहिए। तो कह रहे ना ये नहीं कर सकते हैं, ऐसा क्यों कर दें, ऐसा करेंगे तो वोट कैसे मिलेगा। तो इस तरह से उस सारे लोगों के बीच में वो थोड़ा मजाक का पात्र भी बने ये सब कह के। लेकिन जनता भी अब चीज़ों को अपने अपने एंगल से देख रही है, अपने अपने एंगल से समझ रही है, और अब वो आभा मंडल और अब वो वैभव नहीं चल रहा है। तो इसलिए आज का दिन बड़ा महत्वपूर्ण है और आज के दिन तेलंगाना के लोगों को सलाम और आपसे अपेक्षा है, आपसे आशा है कि बढ़ चढ़ के मतदान में भाग लेंगे। आपका जो भी फैसला होगा 3 को देखा जाएगा, लेकिन खुल के और खुले मन से मतदान करें और देश की राजनीति को एक नई दिशा दें। बाकी 3 को आपका रिजल्ट पूरा देश देखेगा, 3 को 5 राज्यों का रिजल्ट पूरा देश देखेगा। आशा है कि 3 दिसंबर 2024 के लिए मील का पत्थर साबित होगी। देखा जाए। नमस्कार।